नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं जावा के दो बहुत ही अहम कीवर्ड्स की, फाइनल और स्टैटिक। हमारे पास अमोल उजागरे की कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं और उनसे जुड़ी बातचीत के नोट्स भी। तो कोशिश रहेगी कि इन्हें आसान बनाया जाए, समझें कि ये असल में करते क्या हैं, कोड पर इनका असर क्या होता है, खासकर मेमोरी और क्लास डिज़ाइन के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब सिंटैक्स का हिस्सा भर नहीं है, ये असल में जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के जो गहरे सिद्धांत हैं उनसे जुड़े हैं। जैसे कैसे हम डेटा को स्थिर रखें, मेमोरी का सही इस्तेमाल करें, वो सब। अच्छा, तो पहले फाइनल से शुरू करते हैं। नोट्स में लिखा है कि ये 3 जगह यूज होता है, वेरिएबल, मेथड और क्लास। वेरिएबल की बात करें तो अमोल का वो स्पीड वाला उदाहरण था, उसमें जब वैल्यू बदलने की कोशिश हुई तो एरर आ गया। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि फाइनल वेरिएबल का मतलब ही यही है, एक बार जो मान दे दिया बस वो फिक्स हो गया, उसे आप बाद में बदल नहीं सकते। पत्थर की लकीर समझ लीजिए। इसीलिए वो पूर्णिमा शर्मा भी थोड़ी हैरान थी जब एरर आया। ये एक तरह से इम्यूटेबिलिटी लाता है। इम्यूटेबिलिटी मतलब जो बदले ना। ठीक है। और नोट्स में वो एम्प्लॉय और प्रोग्रामर क्लास का भी जिक्र है। वहां एक मेथड को ओवरराइड करने से रोका गया था। क्या ये भी फाइनल का ही काम था? अनिरुद्ध गावड़े ने भी शायद इस पर कुछ कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर कोई मेथड फाइनल है तो उसकी सब क्लास उसे अपनी तरह से दोबारा डिफाइन नहीं कर सकती, मतलब ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ओके। और अगर पूरी की पूरी क्लास को ही फाइनल बना दिया तब तो उसे कोई एक्सटेंड ही नहीं कर सकता। इनहेरिटेंस बंद। जैसा पूर्णिमा ने सही समझा था कि भाई कांट सब क्लास का मतलब यही है। ये एक तरह का आप कह सकती हैं सुरक्षा कवच बन जाता है। सुरक्षा कवच, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे? हाँ, मतलब सोचिए, अगर आप कोई लाइब्रेरी बना रही हैं जिसका कोड दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे, तो फाइनल मेथड या क्लास ये पक्का करते हैं कि आपकी जो कोर फंक्शनैलिटी है, जो आपने सोच समझकर बनाई है, उसे कोई अनजाने में या जानबूझकर बदल ना दे। अच्छा, जिससे बाद में दिक्कतें ना आए। बिल्कुल। इससे कोड में एक स्थिरता बनी रहती है, एक भरोसा रहता है कि ये हिस्सा ऐसे ही काम करेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी काम आता है। समझ गया। काफी जरूरी चीज है ये। अच्छा, अब नोट्स में दूसरा कीवर्ड है स्टैटिक। इसके बारे में कहा गया है कि इसका मेन काम मेमोरी मैनेजमेंट से जुड़ा है। ये मेमोरी बचाता कैसे है? देखिए, नॉर्मली जब हम किसी क्लास के कई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट बनाए, तो हर ऑब्जेक्ट के जो अपने वेरिएबल नॉन स्टैटिक वाले होते हैं वो मेमोरी में अपनी अपनी अलग जगह लेते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य स्टैटिक है, चाहे वो वेरिएबल हो या मेथड, तो वो उन सभी 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी में सिर्फ एक ही जगह लेगा। एक कॉमन कॉपी। एक ही कॉपी सबके लिए? हाँ, सबके लिए एक। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऑफिस में एक कॉमन व्हाइट बोर्ड होता है, कोई भी आकर उस पर कुछ लिखेगा तो सबको दिखेगा क्योंकि बोर्ड तो एक ही है ना। अच्छा, यानी शेयरिंग हो रही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ने उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बदल दी तो वो सबको बदली भी दिखेगी? एकदम सही, बिल्कुल। इसीलिए इसे क्लास लेवल सदस्य भी कहते हैं। मतलब इसे एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे क्लास के नाम से ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओह। जैसे वो अमोल ने student.college वाला उदाहरण दिया था ना, सीधे क्लास के नाम से कॉलेज का नाम अपडेट कर दिया था। और विशाल मिश्रा ने भी यही कंफर्म किया था कि ये शेयर्ड मेमोरी की वजह से ही मुमकिन है। अरे हाँ, वो काउंटर वाला उदाहरण, वो तो बड़ा कमाल का था नोट्स में। जब काउंट वेरिएबल स्टैटिक नहीं था तब आउटपुट 111 आ रहा था, हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग काउंटर। हाँ, पर जैसे ही अमोल ने उसे स्टैटिक बनाया, बूम, आउटपुट हो गया 123। मतलब सिर्फ एक कीवर्ड लगाने से इतना बड़ा फर्क। बिल्कुल। क्योंकि जब काउंट स्टैटिक नहीं था तो हर नया ऑब्जेक्ट अपना खुद का काउंट वेरिएबल बना रहा था और वो 0 से शुरू होकर 1 हो जाता था। लेकिन जैसे ही उसे स्टैटिक किया तो वो काउंट वेरिएबल 1 ही बन गया, पूरी क्लास के लिए कॉमन। तो पहला ऑब्जेक्ट बना, उसने उस कॉमन काउंटर को 1 कर दिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना, उसने उसी काउंटर को बढ़ाकर 2 कर दिया और तीसरे ने 3 कर दिया। अच्छा, अब पूरी तरह समझ आया। और नोट्स में था कि पूर्णिमा और विशाल दोनों ने आउटपुट सही गेस कर लिया था। हाँ, उन्होंने लॉजिक पकड़ लिया था। तो एक तरफ फाइनल है जो चीजों को फिक्स कर रहा है, स्थिरता दे रहा है, और दूसरी तरफ स्टैटिक जो मेमोरी बचा रहा है और शेयरिंग करवा रहा है। पर नोट्स में पूजा माकुड़े ने एक सवाल भी पूछा था, क्या ये दोनों साथ में काम कर सकते हैं?
या क्या एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है? जैसे वो काउंटर वाला जो उदाहरण था, उसमें काउंट को फाइनल कर सकते थे क्या स्टैटिक की जगह? नहीं, अगर काउंटर वाले उदाहरण में काउंट को सिर्फ फाइनल कर देते, स्टैटिक नहीं, तो पहली बात तो हर ऑब्जेक्ट का अपना काउंट होता। और दूसरी ज्यादा जरूरी बात, फाइनल करने के बाद आप काउंट प्लस प्लस कर ही नहीं पाते। ओह हाँ, एरर आ जाता। बिल्कुल, क्योंकि फाइनल का मतलब है वैल्यू फिक्स, उसे आप बढ़ा नहीं सकते, जैसा विशाल और पूर्णिमा ने भी पॉइंट आउट किया था। लेकिन हाँ, स्टैटिक और फाइनल को एक साथ यूज करना बहुत कॉमन है। स्टैटिक फाइनल, उसका क्या मतलब हुआ? है एक ऐसा स्थिरांक, एक कांस्टेंट जो पूरी क्लास के लिए कॉमन भी है क्योंकि स्टैटिक है, और उसकी वैल्यू कभी बदली भी नहीं जा सकती क्योंकि फाइनल है। जैसे मैथ्स में पाई की वैल्यू होती है ना, वो फिक्स्ड भी है और सबके लिए एक ही है, वैसा कुछ। गॉट इट। स्टैटिक फाइनल मतलब क्लास लेवल कांस्टेंट। एग्जैक्टली। तो अगर हम संक्षेप में कहें, फाइनल कीवर्ड्स स्थिरता के लिए है। ये प्रतिबंध लगाता है वैल्यू बदलने पर, मेथड ओवरराइडिंग पर या क्लास को एक्सटेंड करने पर। सही। और वहीं दूसरी तरफ स्टैटिक कीवर्ड मेमोरी शेयरिंग के लिए है। क्लास लेवल एक्सेस देता है जिससे मेमोरी का बेहतर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और ये दोनों कीवर्ड्स मिलकर दिखाते हैं कि जावा में कोड की बनावट और मेमोरी मैनेजमेंट पर कितना ध्यान दिया गया है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये अच्छे, कुशल और भरोसेमंद कोड लिखने के औजार हैं, खासकर जब आप बड़ी एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हों। सही कहा। और चलिए जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नोट्स में अमोल ने मेंशन किया था कि मेन मेथड हमेशा स्टैटिक क्यों होता है, इस पर वो बाद में बात करेंगे। तो जरा सोचिए, किसी भी जावा प्रोग्राम का जो मेन एंट्री पॉइंट होता है, मेन मेथड, वो स्टैटिक होता है। मतलब उसे चलाने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स के आपसी रिश्ते के बारे में क्या मतलब निकलता है, सोचिएगा जरूर।